तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी विथ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आती है 20 मार्क्स की, कभी कभी 10 मार्क्स की भी आ सकती है। तो मैं जितने आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर आप उतने लिखते हैं आपको मैक्सिमम मार्क्स ज़रूर मिलेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको लिखना है रिलेशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी विथ ऑर्गेनन इज टू बी स्टडीज विथ रेफरेंस टू एफोरिज्म। ये एफोरिज्म की साइन होती है। ठीक है, एफोरिज्म 264 टू एफोरिज्म 287। तो ये आपको ज़रूर लिखना है कि रिलेशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी विथ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन किस एफोरिज्म में बताया गया है। तो एफोरिज्म 264 से 287 में बताया गया है। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे कि हर एफोरिज्म में क्या बताया गया। आपको यही लिखना है और मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना है इजीली। सो आप लिखेंगे एफोरिज्म 264 से स्टार्ट होगा। सो एफोरिज्म 264 में क्या बताया गया है, जेन्युइन मेडिसिन के बारे में बताया गया है। तो हेनीमैन सेज दैट द होम्योपैथिक फिजिशियन शुड प्रोवाइड जेन्युइन मेडिसिन ऑलवेज। होम्योपैथिक फिजिशियन को हमेशा जेन्युइन मेडिसिन ही प्रोवाइड करना चाहिए। एफोरिज्म 264 में हो गया। अब आते हैं 265 एफोरिज्म में। उसमें बोला गया है राइट मेडिसिन के बारे में। राइट मेडिसिन के बारे में दैट इज द डॉक्टर मस्ट बी श्योर दैट हिज पेशेंट्स आर टेकिंग द राइट मेडिसिन एवरी टाइम। ठीक है, राइट मेडिसिन हमेशा ले रहा है पेशेंट, ये श्योर होना चाहिए डॉक्टर को। ठीक है, एफोरिज्म 265 में इसके बारे में बात किया गया है। अब एफोरिज्म 266 के बारे में बात करते हैं। तो उसमें मेडिसिनल क्वालिटी के बारे में बात किया गया है। तो बोला जा रहा है कि इन रॉ स्टेट द मेडिसिनल क्वालिटी इज हाईएस्ट इन एनिमल एंड प्लांट ड्रग सब्सटेंस। तो प्लांट और एनिमल ड्रग सब्सटेंस जो होता है वो जब रॉ स्टेट में रहता है बिना पोटेंटाइज फॉर्म में, उसका क्वालिटी हाई रहता है। ठीक है, ये बोला गया है। अब आते हैं एफोरिज्म 267 के बारे में। तो उसमें ड्रग प्रिपरेशन के बारे में बात किया गया है। तो ड्रग प्रिपरेशन फ्रॉम प्लांट्स विथ मॉइस्चर, ठीक है, रेफर्स टू क्लास 1, 2 एंड 3। ठीक है, ओल्ड मेथड में क्लास 1, 2, 3 को रेफर किया गया है यहाँ पे। और ड्रग प्रिपरेशन किसके बारे में बात किया गया, फ्रॉम प्लांट्स विथ मॉइस्चर, प्लांट्स जिसके पास मॉइस्चर है उसके थ्रू ड्रग प्रिपरेशन के बारे में बात किया गया है। अब बात करते हैं एफोरिज्म 268 के बारे में। तो उसमें ड्रग प्रिपरेशन फ्रॉम ड्राई ड्रग सब्सटेंस लिखा गया है। 267 में क्या था, 267 में था मॉइस्चर वाले प्लांट्स। इसमें क्या है, इसमें बिना मॉइस्चर यानी ड्राई ड्रग सब्सटेंस के बारे में बात किया गया है। एफोरिज्म 269 के पास आते हैं। तो उसमें डायनेमाइजेशन के बारे में बात किया गया है, डायनेमाइजेशन के बारे में। और डायनेमाइजेशन क्या होता है, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें जो लेटेंट क्यूरेटिव पावर जो छिपा हुआ है ड्रग सब्सटेंस का, उसको पोटेंटाइज करके जो लेटेंट क्यूरेटिव पावर है, जो उसका मेडिसिनल पावर है, वो बाहर लाया जाता है, उसे डायनेमाइजेशन कहते हैं। तो एफोरिज्म 269 में डायनेमाइजेशन के बारे में बात किया गया। यहाँ पे क्या बात किया गया है, डेफिनेशन गिवन हेयर, यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है डायनेमाइजेशन का। और कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार, फर्स्ट टाइम ये डायनेमाइजेशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है एफोरिज्म 269 में। अब बात करते हैं एफोरिज्म 270 के बारे में। तो पोटेंटाइजेशन विथ एप्लीकेशन ऑफ सेंटीसिमल स्केल के बारे में बात किया गया है। ठीक है, सेंटीसिमल स्केल में पोटेंटाइजेशन के बारे में बात किया गया। तो द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन यूजिंग सेंटीसिमल स्केल इज मेंशन्ड हियर। ठीक है, सक्सेशन का प्रोसेस सेंटीसिमल स्केल में एफोरिज्म 270 में मेंशन किया गया है। हेयर हैनीमैन मेंशन्स टू गिव 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। तो सक्सेशन में हम लोग को पता है 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स दिया गया है, यही मेंशन किए हैं हैनीमैन। तो एफोरिज्म 270 हो गया। अब आते हैं एफोरिज्म 271 पे। तो पोटेंटाइजेशन विथ एप्लीकेशन ऑफ सेंटीसिमल स्केल के बारे में यहाँ भी बात किया गया है, पिछले एफोरिज्म में भी बात किया गया है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ट्राइचुरेशन के बारे में बात किया गया है यूजिंग सेंटीसिमल स्केल। और जो एफोरिज्म 270 था वहाँ पे प्रोसेस ऑफ सक्सेशन के बारे में बात किया गया था यूजिंग सेंटीसिमल स्केल। तो होप यू आर क्लियर। सो एफोरिज्म 272 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे वन सिंगल मेडिसिन के बारे में बात किया गया है। दिस शुड बी अप्लाइड टू अ पेशेंट ऑलवेज। यहाँ पे बोला गया है कि हमेशा सिंगल सिंपल रेमेडियल सब्सटेंस ही देना चाहिए पेशेंट को। तो एफोरिज्म 272 हो गया। अब एफोरिज्म 273 के बारे में बात करते हैं। यहाँ रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है। यहाँ पे बोला गया कि प्रेस्क्रिप्शन ऑफ सिंगल मेडिसिन गोज बाय नेचर। यहाँ पे जो रैशनल थिंकिंग है उसके बारे में बात किया गया है। अब बात करते हैं एफोरिज्म 274 के बारे में। तो यहाँ पे ड्रग प्रूविंग विथ सिंगल मेडिसिन, हमेशा सिंगल मेडिसिन से ड्रग को प्रूव करने के बारे में बात किया गया है। मैं जितने पॉइंट बता रहा हूँ आप इतने लिखेंगे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। तो एफोरिज्म 275 में बात करते हैं, क्या बात की यहाँ पे एक्शन ऑफ मेडिसिन के बारे में बात किया गया है। तो एक्शन ऑफ मेडिसिन डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट सिलेक्शन एंड स्मॉलनेस ऑफ डोज। जितना स्मॉल डोज होगा और जितना एक्यूरेट आपका सिलेक्शन होगा उतना ज़्यादा मेडिसिन का एक्शन होगा। ठीक है,
एफोरिज्म 276 में क्या बोला गया है, डीमेरिट्स ऑफ लार्ज डोज। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैन कॉज मोर हार्म व्हेन गिवन इन लार्ज डोज। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन को लार्ज डोज में देते हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रेवेट कर सकता है, हार्म कर सकता है, इसीलिए हमेशा लो डोज ही प्रेफर किया गया है। अब आते हैं एफोरिज्म 278 में। तो यहाँ पे डिटरमाइनिंग द स्मॉल डोज के बारे में बात किया गया कि हम लोग स्मॉल डोज को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दिस कैन बी परफॉर्म बाय एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। जितने ज़्यादा पुराना डॉक्टर होता है उसके पास उतना एक्सपीरियंस रहता है, वो ज़्यादा ईजिली स्मॉल डोज जो है वो डिटरमाइन कर सकता है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, पेशेंट का एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा तो आप ऑब्वियसली ये चीज़ कर सकते हैं। तो एफोरिज्म 278 में हो गया। अब एफोरिज्म 279 और 280 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में बात किया गया है, बढ़ जाना, कोई बीमारी बढ़ जाता है। तो इन दिस कंडीशन इफ पेशेंट फील्स बेटर इवन आफ्टर स्लाइट इंटेंसिफिकेशन ऑफ द सिम्टम इट इज़ अ गुड साइन। मतलब अगर होम्योपैथिक एग्रावेशन आपको हल्का हुआ है लेकिन पेशेंट को अगर अच्छा फील हो रहा है तो ये एक अच्छा साइन है। मतलब जब एग्रावेशन खत्म हो जाएगा तो आपका बीमारी भी ठीक हो जाएगा, ये बोला गया एफोरिज्म 279 एंड 280 में। एफोरिज्म 282 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया मॉडुलस ऑपरेंडी के बारे में, और इसका जो फुट नोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलग क्वेश्चन आती है, लॉन्ग क्वेश्चन आती है एक्सटर्नल एप्लीकेशन का रिलेशन बताने के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो 282 में मॉडुलस ऑपरेंडी बोला गया और इसके फुट नोट में एक्सटर्नल एप्लीकेशन का रिलेशन बताया गया है। ठीक है, तो द मेडिसिन क्रिएटेड स्ट्रॉन्गर डायनेमिक फोर्सेज रिमूव्स द वीकर सिमिलर फोर्सेज क्रिएटेड बाय द डिजीज मैटर फ्रॉम द लिविंग बॉडी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेडिसिन क्रिएट स्मॉलर डायनेमिक फोर्स है। मेडिसिन का जो एक्शन है, फोर्स है, उसका पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा डायनेमिक स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, और जो हम लोग का डिजीज़ है वो जो फोर्स क्रिएट किया था, वो जो डायनेमिक फोर्स क्रिएट किया था, वो जो बीमारी क्रिएट किया था वो वीक था, और मेडिसिन जो है स्ट्रॉन्ग है। तो मेडिसिन क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा उस डिजीज़ को लिविंग बॉडी से। सो इसके बारे में बात किया गया था। और एफोरिज्म 285, 286 और 287 में बताया गया एक्शन ऑफ डोज के बारे में। ठीक है, एक्शन ऑफ डोज के बारे में, और एक्शन ऑफ डोज और क्या हो सकता है, दिस कैन बी रेगुलेटेड बाय अप्लाइंग द मेडिसिन इन मोर और लेस अमाउंट ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो डोज जो होता है वो रेगुलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, या जो व्हीकल होता है उसका अमाउंट जो है घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग डोज का जो एक्शन है वो हम लोग घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो इतने थे आपके एफोरिज्म। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल नाउ। इतने पॉइंट्स सब लिखिए, आपको मैक्सिमम मार्क्स जरूर आएंगे। एंड बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात होगी। थैंक यू।